तमिलनाडु की राजनीति में थलापति की एंट्री हुई और शपथ ग्रहण के मंच पर एक फिल्मी तूफान खड़ा हो गया। वंदे मातरम या तमिल थाई वाजतू विजय के शपथ समारोह ने पहली ही सुबह डीएमके और टीवीके के बीच सियासी सुर बिगाड़ दिए। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और टीवीके यानी तमिलिगा वेत्री कज़गम के प्रमुख चंद्रशेखर जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम और तमिल थाई वाजतू को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया और फिर तमिलनाडु का पारंपरिक राज्य गीत तमिल थाई वाजतू गाया गया। यही क्रम अब सियासी बहस की वजह बन गया है। राज्यपाल आर.वी. आर्लेकर ने विजय और उनके 9 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट में वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोतिया के साथ युवा चेहरे टी.के. प्रभु और एस. कीर्थना भी शामिल रहे। समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े राजनीतिक नेता, थलापति विजय के परिवार के सदस्य और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। लेकिन इस भव्य समारोह की सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रोटोकॉल को लेकर हो रही है जिसने डीएमके और टीवीके के बीच पहली बड़ी राजनीतिक टक्कर पैदा कर दी। दरअसल तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की परंपरा रही है कि शुरुआत तमिल थाई वाजतू से होती है और अंत राष्ट्रगान से। लेकिन विजय सरकार के पहले ही समारोह में ये क्रम बदल गया। विपक्षी दलों और डीएमके खेमे ने इसे तमिल पहचान और द्रविड़ परंपरा के खिलाफ बताया। सीपीआई के तमिलनाडु सचिव एम वीर पांडियन ने कहा कि राज्य के सरकारी कार्यक्रमों में तमिल थाई वाजतू को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान को पीछे नहीं किया जा सकता। वहीं विजय समर्थकों और टीवी के नेताओं का दावा है कि समारोह में केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल का पालन किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में केंद्र ने निर्देश जारी किए थे कि यदि वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। इसी आधार पर समारोह का क्रम तय किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय ने अपने पहले ही दिन ऐसा संदेश देने की कोशिश की जिसमें क्षेत्रीय तमिल अस्मिता और राष्ट्रीय राजनीति दोनों के बीच संतुलन साधने की रणनीति दिखती है। कुछ लोग इसे बीजेपी के करीब जाने का संकेत मान रहे हैं, तो कुछ इसे राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय पहचान के बीच नई राजनीतिक लाइन बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि तमिलनाडु में वंदे मातरम को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं और इस तरह का पूर्वाग्रह तमिलनाडु में नया नहीं है। उधर सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। एक वर्ग इसे राष्ट्रवाद का सम्मान बता रहा है तो दूसरा वर्ग कह रहा है कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपरा को जानबूझकर बदला गया। हालांकि इस विवाद के बीच विजय का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय ने डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने राजनीतिक दबदबे को चुनौती देते हुए सत्ता हासिल की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय सरकार ने कुछ बड़े फैसलों के संकेत भी दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने जैसे प्रस्तावों पर काम शुरू किया गया है। यानी विजय अपनी राजनीतिक पारी भी बिल्कुल हीरो की तरह ही निभाने की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विजय ने सिर्फ प्रोटोकॉल निभाया या फिर अपने पहले ही दिन राष्ट्रीय राजनीति को एक बड़ा संदेश दे दिया? आपके इस मामले पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।